गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप खुद नहीं, खुद को दिख जाता है ना बोर्ड, स्क्रीन यहाँ से दिखता है, ठीक है। ओके बेटा। बेटा सुन पा रहे, आवाज आ रही मेरी बेटा आपके पास में? यस सर। ओके बेटा, तो कल हमने टॉपिक किया था बेटा गोलीय कोष कंप्लीट किया था। क्या किया था अपन ने? गोलीय कोष देखो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। गोलीय कोष के कारण क्या निकाला था अपन ने? तीव्रता निकाली थी। सर कहाँ पे निकाली? सर गोलीय कोष के बाहर निकाली, फिर पृष्ठ पे निकाली, फिर अंदर निकाली हमने। कंप्लीट हमने गोलीय कोष का आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा सर वो होगा चालक गोला। देखो गोलीय कोष हमने कंप्लीट कर लिया था सर, ये है हमारा गोलीय कोष। चित्रानुसार ये गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है और माना हमने इसको कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया। और हम जानते हैं गोलीय कोष को जो दिया गया आवेश है सर वो किस पर आने वाला है? पृष्ठ पे आने वाला है। तो सर दिया गया आवेश इस गोलीय कोष के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा। माना इस गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है? सिग्मा है। ये हमने बताया। और फिर क्या किया सर? गोलीय कोष के कारण बाहर तीव्रता कितनी आई? सर वो आया KQ/r²। ओके, फिर सर पृष्ठ पे तीव्रता कितनी आई? स्मॉल आर कैपिटल आर पे। सर पृष्ठ पे जो तीव्रता आई सर वो आई KQ/R²। यही था आपका। कैसे किया था सर? सर बताया था आपने। P पर स्मॉल आर तीव्रता कितनी है? KQ/r²। अब अगर हम पृष्ठ पे आना चाहते हैं, बिंदु P कहाँ लेकर आएंगे? पृष्ठ पर लेकर आएंगे। कर दो बेटा, ठीक है। और अंदर जो तीव्रता आई थी बेटा, अंदर तीव्रता कितनी आई थी? 0। ये 3 रिजल्ट हम कल निकाल चुके बेटा आपके लिए। ये 3 रिजल्ट हम लोग आपके लिए कल निकाल चुके हैं। सर गोलीय कोष के कारण जो तीव्रता है सर वो बाहर कितनी आती है? सर बाहर आती है KQ/r²। और पृष्ठ पर कितनी आती है बेटा? KQ/R²। सर बाहर की जो है बस उसमें स्मॉल आर क्या कर दो? कैपिटल आर। तो पृष्ठ पे आ जाएंगे सर हम लोग। ओके। और सर अंदर तीव्रता कितनी आई थी? 0। ये कल हमने रिजल्ट निकाला है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर चालक गोले के कारण तीव्रता। क्या करेंगे? चालक गोले के कारण तीव्रता। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? तो नेक्स्ट आर्टिकल है चालक गोले के कारण तीव्रता। ठीक है, चालक गोले के कारण तीव्रता। सर कहाँ पे निकालेंगे? तो वही हमारे आर्टिकल होंगे। पहले हम निकालेंगे चालक गोले के बाहर तीव्रता की गणना, फिर हम निकालेंगे चालक गोले के पृष्ठ पे तीव्रता की गणना, और फिर हम निकालेंगे चालक गोले के इनसाइड या अंदर तीव्रता की गणना। सर कैसे करें, किस तरह से करेंगे? सिंपल है सर, वैसे ही करेंगे। एक आप चालक गोला लो, तो देखो हम मान लेते हैं चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। देखो गोलीय कोष और चालक गोले में क्या अंतर है? सर गोलीय कोष अंदर से खोखला है और जो चालक गोला है सर अंदर से भरा हुआ है। इतना अंतर है कि ये खोखला और ये क्या अंदर से भरा हुआ है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर? चालक गोले की। सर माना चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। अब क्या करना है सर हमें? सर हमें इस चालक गोले के कारण तीव्रता निकालनी है। पर आप देखो तीव्रता की बात कब कर सकते हैं? जब आवेश हो। जब तक हम इस चालक गोले को आवेशित नहीं करेंगे, जब तक इस पर कोई आवेश नहीं आएगा तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। और जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं तो तीव्रता किसके फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा, जैसे हमने गोलीय कोष को किया था। कितना आवेश दिया था? Q। किस पे गया था? पृष्ठ पे। अब आप क्या करेंगे
सर एक चालक गोला लिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और माना इसको कितना आवेश दिया, क्यू आवेश दिया। माना चालक गोले को हमने कितना आवेश दिया सर, क्यू आवेश दिया। और हम जानते हैं चालक गोला, हम बता चुके बेटा कि चालक गोले को जो भी हम आवेश देते हैं सर वो भी उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। हमने बताया था कि गोलीय कोश के अंतर्गत आवेश कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर, और चालक गोले में कहाँ आएगा सर, पृष्ठ पर आएगा। और अचालक गोले में कहाँ आएगा बेटा, सर बताया था आपने कि सर अचालक गोले में जो तीव्रता आएगी सर वो कहाँ आएगी सर, वो जो अचालक गोले में जो आवेश कहाँ पे जाता सर, आयतन में जाता। बताया था सर चालक गोले को जो हम आवेश देते हैं सर वो गति करता हुआ कहाँ जा सकता है, पृष्ठ पर। चालक गोले पर आवेश क्या कर सकता है, गति करने के लिए मुक्त होता है, इसलिए वो प्रतिकर्षण है यहाँ पे, तो गति करता कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पे चला जाएगा, जिससे आवेश के बीच में प्रतिकर्षण क्या होगा, न्यूनतम। और आवेश कौन सी अवस्था में होगा बेटा, अपनी स्थायी अवस्था में आ जाएगा। मैंने पहले समझा चुका हूँ कि किसी भी चालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर वो उसके पृष्ठ पर जाता है, और किसी अचालक गोले को अगर आप आवेश दोगे तो वो उसके आयतन में जाता है। कारण क्योंकि सर चालक गोले में आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, इसलिए वो गति करता हुआ पृष्ठ पर चला जाता है, जबकि अचालक पर आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है, इसलिए वो आयतन में ही संचित रह जाता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि सर चालक गोले को जो भी आवेश दिया जाएगा सर वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। तो चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा माना चालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं कि चालक गोले को दिया गया आवेश, चालक गोले को दिया गया आवेश इस चालक गोले के पृष्ठ पर, इस चालक गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस चालक गोले के पृष्ठ पर क्या होगा बेटा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब बताओ आवेश कहाँ गया सर, पृष्ठ पे गया है। आवेश कहाँ पर गया है, पृष्ठ पर गया है, तो कौन सी डेंसिटी डिफाइन करोगे सर आपने बताया, अंडरस्टूड है, पहले बताया था कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आवेश लंबाई पे जा रहा है तो देखिए आवेश पृष्ठ पे आ गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा, और अगर आवेश किसमें गया, आयतन में गया, इनसाइड चला गया, तो फिर सर वहां क्या करेंगे सर, आयतन आवेश घनत्व। तो बताओ यहाँ आवेश किस पे गया था, पृष्ठ पे, तो सर क्या डिफाइन करेंगे सर, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो माना इस चालक गोले का जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो वो कितना है, सिग्मा। तो देखो हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिए है। चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा इसको दिया गया आवेश कितना, क्यू है, तथा हम जानते हैं चालक गोले को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब किसमें गया आवेश, पृष्ठ पर, तो कौन सी डेंसिटी लेनी पड़ेगी सर, पृष्ठ आवेश घनत्व लेना पड़ेगा। तो माना चालक गोले का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। चलो आपने यहां तक कर लिया, पर आप ये हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाह रहे हैं बेटा। सर हमने गोलीय कोश किया, हमने क्या किया सर, गोलीय कोश किया। सर गोलीय कोश में हमने क्या देखा था सर, ये रहा चित्रानुसार एक गोलीय कोश प्रदर्शित है। चित्रानुसार एक गोलीय कोश क्या है सर, प्रदर्शित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, केवल आर है। इसको हमने कितना आवेश दिया, क्यू आवेश दिया। आवेश किस पर गया, पृष्ठ पर गया, और इसका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब बताओ इन दोनों में अंतर क्या है। आप गोलीय कोश को देख रहे हैं तो सर वहां पर भी त्रिज्या कितनी है, आर, चालक गोले की त्रिज्या भी कितनी है, आर, ओके। इसको भी कितना आवेश दिया, क्यू। सर हाँ बेटा, वॉइस अनम्यूट कराओ ना इनसे। वॉइस सही नहीं आ रही क्या बेटा, सर वॉइस अनम्यूट करा दो इनसे। बेटा ये जो साउंड वॉइस, सब लोग बच्चे साउंड म्यूट करो बेटा, आप लोग ऑल स्टूडेंट अपनी जो वॉल्यूम है सर बेटा म्यूट लेवल पे लेकर आओ, ठीक है। ओके बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, पेड़ना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो बेटा, ना। तो क्या कहा कि सर हमने कहा कि सर हम 2 कंपैरिजन कर रहे हैं सर, इन दोनों में आप बेटा कंपैरिजन करिए बेटा। क्या कि सर चालक गोला और गोलीय कोश में क्या डिफरेंस देखा आपने। सर यहाँ भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, इसको भी हमने क्यू आवेश दे रखा है, इसको भी हमने क्यू आवेश दे रखा है, यहाँ पर भी आवेश पृष्ठ पे गया और यहाँ पे भी आवेश पृष्ठ पे गया, और यहाँ भी डेंसिटी सिग्मा और यहाँ भी डेंसिटी सिग्मा। तो कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं सर अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिला कि सर गोलीय कोश के कारण जो आर्टिकल है सर वैसा ही एज इट इज रिजल्ट हमें चालक गोले में मिलेगा। जैसे गोलीय कोश में तीव्रता बाहर कितनी आई सर, वो आई के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये आया।
तो पृष्ठ पे कितनी आई थी? E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड कितना है सर? 0। ये भी अभी आपने बताया, ठीक है, यहां हमने बताया। तो सब एज इट इज यही रिजल्ट किसमें मिलेंगे? चालक गोले में। अगर हम चालक गोले के बाहर तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा सर? वही के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। पृष्ठ पे कितना आएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर इनसाइड कितना आएगा? 0 आएगा। तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर वैसे ही जैसे गोले कोष में किया, जैसे हमने गोलीय कोष में किया एज इट इज उसी को वापस से फोटोस्टेट करना है। बस उसमें हमने जहां जहां गोलीय कोष बोला, इस आर्टिकल में जहां जहां हमने गोलीय कोष बोला है सर वहां हमें चालक गोला बोलना पड़ेगा। हमने कल आर्टिकल किया गोलीय कोष का, कंप्लीट कर लिया, आपने भी नोट्स बना लिए होंगे। तो आप देखो इस नोट्स जो आपने क्रिएट किए बेटा, उसमें एक छोटा सा रिप्लेसमेंट देना है कि जहां जहां हमने गोलीय कोष बोला अगर आप उसको चालक गोले से रिपीट कर दे तो सर हमारा चालक गोला का आर्टिकल हो जाएगा ये वाला। क्यों सर सेम रिजल्ट क्यों आएगा? बताओ डिफरेंस क्या है? सर इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। कितना आवेश दिया? क्यू। यहाँ भी कितना आवेश है? क्यू। किस पे गया? पृष्ठ पे। यहाँ भी किस पे गया? पृष्ठ पे। घनत्व कितना है? सिग्मा। और यहाँ भी कितना है? सिग्मा। तो डिफरेंस क्या आएगा? एक डिफरेंस है बेटा इसमें। क्या सर? ये खोखला है और ये भरा हुआ है। गोलीय कोष तो खोखला होता है और ये चालक गोला भरा हुआ है, तो सर द्रव्यमान का अंतर होगा। सर ये हल्का है और ये भारी है। पर बताओ इस गोलीय कोष का या चालक गोले का हल्का या भारी होना क्या तीव्रता को प्रभावित कर रहा है क्या? तीव्रता कितनी आई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर, आवेश पर। तो सर आवेश तो यहाँ भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ भी पृष्ठ पर है, यहाँ भी पृष्ठ पर है। डिस्टेंस किस पे बात करो? त्रिज्या पर। तो सर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सर गोलीय कोष के जो भी पूरा आर्टिकल है सर एज दैट इज चालक गोले का आर्टिकल होगा। बस उसमें जहां आपने जो नोट्स बना रखे हैं बेटा उसमें एक रिप्लेसमेंट देना है कि जहां जहां आपने गोलीय कोष बोला सर वहां वहां आप चालक गोला बोल दे। जैसे कल हमने नोट्स बनाए थे उसमें यहाँ क्या बोला था? चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा माना गोलीय कोष को दिया गया आवेश Q है तथा हम जानते हैं गोलीय कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। माना गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। ये बोला मैंने 5 लाइन। अब देखो मैं इसके यही सारी लाइन में इसके लिए बोलता हूँ, तो आप गौर करना कि जहां जहां मैंने इसमें गोलीय कोष बोला मैं इसमें क्या बोलूंगा? चालक गोला। बस एक ही रिप्लेसमेंट देना, गोलीय कोष को चालक गोले से रिप्लेस करो। देखो बोल रहा हूँ चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा माना चालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है तथा हम जानते हैं चालक गोले को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। माना चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। अब बताओ कंपैरिजन करो क्या रिप्लेसमेंट हुआ? सर कुछ नहीं, इसमें आप जहां जहां गोलीय कोष बोला था आपने सर इसमें आपको वहां वहां चालक गोला बोलना पड़ रहा है। तो ये काम आप खुद करेंगे बेटा, ये काम आप खुद करेंगे कि सर ये वाला जो आर्टिकल मैंने पूरा करा दिया आपको और ये वाला आर्टिकल आप खुद कर लेंगे। बताइए क्या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या बेटा? बोलो क्या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या इसको? नो सर। नो सर। स्टूडेंट कर सकते हैं बेटा। इसमें जहां जहां गोलीय कोष बोला बेटा आपने कल बाहर भी तीव्रता निकाली, पृष्ठ पे भी निकाली, अंदर भी निकाली। एज इट इज मेथड से सेम फोटोकॉपी करनी है। बस एक छोटा सा रिप्लेसमेंट देना कि इसमें जहां जहां गोलीय कोष बोल रहे हैं ना वहां वहां क्या करना है? चालक गोला चालक गोला चालक गोला। तो ये आर्टिकल किसका हो जाएगा? चालक गोले का हो जाएगा। जैसे इसमें बाहर कितनी होता है? कितनी आई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी कितनी आएगी? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पृष्ठ पे कितनी आएगी? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और सिग्मा अपॉन एक्सएलएन नॉट। और सर इनसाइड कितनी आएगी? 0। इनसाइड कितनी आएगी? 0। तो एज इट इज रिजल्ट मिलेंगे और एज इट इज ही आर्टिकल है। और मैंने शुरू में बता दिया था बेटा कि गोलीय को चालक गोला और अचालक गोला, ये कहने को 3 आर्टिकल है। हम कह रहे हैं कि 3 बड़े आर्टिकल है, जबकि 3 नहीं है तो एक ही है। एक सिंगल आर्टिकल आप ध्यान रखो तो एज इट इज तीनों आर्टिकल आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, गोलीय कोष और चालक गोला तो 100% सेम है, उसमें तो केवल गोलीय कोष को चालक गोले से रिप्लेस कर दो। ये दोनों आर्टिकल हो गए। चालक गोले में 4-5 लाइन का अंतर हो बता देंगे। पर आप बताओ 3 बड़े आर्टिकल है, गोलीय कोष भी एग्जाम में आ सकता है, चालक गोला भी एग्जाम में आ सकता है, चालक गोला भी एग्जाम में आ सकता है। पर आप देखिए कि 3 आर्टिकल नहीं, एक्चुअल में एक ही आर्टिकल है बेटा। और फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका है। आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, पर पढ़ने के बाद मंथन करो कि एक्चुअल में हमें इसको तैयार कैसे करना है बेटा। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो सर चालक गोला और गोलीय कोष तो अलग है ही नहीं सर। एक्चुअल में 2 नहीं है तो एक ही आर्टिकल। बस एक ध्यान रखना, गोलीय कोष को चालक गोले से रिप्लेस करो। और जब आप अचालक गोला करोगे तो वहां भी चलकर समझ में आएगा कि सर अचालक गोला भी अलग नहीं है।
जो गोलीय कोष है, जो चालक गोला है सर, एज इट इज कौन है, अचालक गोला है। केवल 4 लाइन अलग करेंगे, केवल 4 से 5 लाइन अलग होगी, उनको ध्यान रख लो कि कौन सी 4-5 लाइन अलग करनी है चालक गोले में। अब बताओ कितने आर्टिकल हुए, 3, गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला। कोई सा भी आए हमें कोई परवाह नहीं है, हम एक आर्टिकल तैयार करके तीनों को मेंटेन कर सकते हैं। और एग्जाम में ये मान के चलो कि तीनों ही आर्टिकल बड़े क्वेश्चन के रूप में आएंगे, 3 से 4 नंबर के रूप में आते हैं। तो 2 आर्टिकल कंप्लीट हुए, गोलीय कोष और चालक गोला। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे सर, अचालक गोले की बात करेंगे। पर देखो अचालक गोले से चलने से पहले हम इनका आरेख भी बनाना चाहेंगे, गोलीय कोष का और चालक गोले का। तो किसी का भी बना लो सर, इसका जो बनेगा इसका बनेगा। ठीक है, तो हम गोलीय कोष का ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर, गोलीय कोष का ही हम क्या कर रहे हैं सर, आर्टिकल बना रहे हैं, तीव्रता आरेख बना रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, आरेख ड्रॉ करेंगे। क्या बनाएंगे, तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख खींचेंगे। तीव्रता और दूरी के मध्य क्या खींचना बेटा, हमें आरेख खींचना है। किसके लिए सर, गोलीय कोष के लिए। तो बेटा ये जो आरेख मैं बना रहा हूं, ये आरेख भी एग्जाम में कम से कम 1 नंबर में आ जाता है, कुछ नहीं आएगा। बोलेगा गोलीय कोष या चालक गोले के कारण तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख खींचिए, ड्रॉ करिए, आरेख ड्रॉ करो। तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, अलग से 1 नंबर में आ जाता है, या फिर कंबाइंड बड़े क्वेश्चन के रूप में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो सर हमें क्या करना है सर, आरेख खींचना है। तो सर ये लो सर, ये हमने ले लिया सेंटर। ठीक है, और आप बात करें कि सर ये है आपका गोलीय कोष, क्या है सर, ये आपका गोला है। अब सर हमें क्या करना है सर, इसके कारण क्या करनी है सर, तीव्रता निकालनी है सर। इसके कारण मुझे क्या करनी है, तीव्रता निकालनी है। तो देखो ये तो सेंटर है आपका, ये कौन है, सेंटर है। आप इधर आओगे तो आर बढ़ेगा, ये तो कौन है, आर। सर इधर जाओगे तो आर बढ़ेगा। सर ये कौन है आपकी तीव्रता, ये कौन है आपकी तीव्रता। हम आरेख किसमें खींचेंगे, दूरी और तीव्रता में, दूरी और तीव्रता में आरेख खींचेंगे। तो सर आरेख ड्रॉ करने के लिए पहले हमें तीव्रता के सारे सूत्र लिखने पड़ेंगे। सर कौन से सूत्र, जो हमने निकाले कि गोलीय कोष के कारण बाहर तीव्रता कितनी होती है, पृष्ठ पे तीव्रता कितनी होती है, अंदर तीव्रता कितनी होती है, वो रिजल्ट पहले आप एक बार लिखो। तो सर सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं सर, गोलीय कोष के कारण जो बाहर तीव्रता है ई, सर वो कितनी आई सर, वो आई KQ/r²। निकाला अपन ने, कर लिया सर ये तो आपने, कि गोलीय कोष के कारण जो बाहर तीव्रता आती है सर वो कितनी आती है, KQ/r² होता है, KQ/r² होता है। तो सर यहां से देखो तो रिजल्ट मिलता है कि सर यहाँ जो तीव्रता है सर वो दूरी के वर्ग के क्या है सर, व्युत्क्रमानुपाती है। ये संबंध तो बिंदुवत आवेश में भी आया था, बिंदुवत आवेश में तीव्रता कितनी सर, KQ/r² ही आई थी सर। तो आप देखो इसमें क्या देखा आपने कि सर गोलीय कोष के बाहर जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर गोलीय कोष के बाहर अगर दूरी बढ़ाओगे, अर्थात गोलीय कोष के बाहर दूर जाओगे, तो तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तीव्रता में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। क्या कहा कि सर हम लोग अगर गोलीय कोष के बाहर जा रहे हैं, दूर बाहर की ओर दूर जा रहे हैं, तो सर दूरी बढ़ने में तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सर ये संबंध हमने बना लिया बाहर का। जब आप गोलीय कोष के बाहर हो तो इस संबंध के अनुसार आरेख ड्रॉ करेंगे। सर दूसरा हमने बनाया था गोलीय कोष के पृष्ठ पर। चलो सर आप, तो सर पृष्ठ पे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होता है सर। तो पृष्ठ की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो कुछ नहीं सर, जो बाहर की तीव्रता है सर उसमें स्मॉल r क्या बना दो, कैपिटल R। तो कितना होगा सर, KQ/R², KQ/R²। सर ये है गोलीय कोष के पृष्ठ पर तीव्रता। कौन है सर ये, सर ये गोलीय कोष के पृष्ठ पर तीव्रता है। ओके, ये बाहर तीव्रता है। तो आप देखो बाहर तो तीव्रता वेरी करती है, परिवर्तित हो रही है, दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता में कमी आएगी। लेकिन अगर पृष्ठ की बात करें तो सर पृष्ठ पे तीव्रता का मान क्या है, कांस्टेंट है। पृष्ठ पे चाहे आप यहां बात करें, चाहे इस बिंदु की बात करें, चाहे इस बिंदु की बात करें, चाहे कोई सा बिंदु ले लो, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान क्या होगा, नियत या समान होगा। क्यों, देखो K क्या है, नियत। Q कौन है, इस गोलीय कोष को दिया गया आवेश, सर ये भी नियत है। R क्या है सर, गोलीय कोष की त्रिज्या, सर ये भी नियत है। तो क्या सारे टर्म ही कांस्टेंट है क्या, तो हम बोलेंगे सर यहाँ तीव्रता का मान क्या होगा, समान या नियत होगा। अर्थात पृष्ठ पे तीव्रता का मान क्या होता है, नियत या समान होता है। ओके, अब आप कहाँ चलेंगे सर, इनसाइड चलिए सर। कहाँ चलेंगे सर, अंदर चलिए। तो अंदर अगर हम चलते हैं, तीसरा बिंदु, सर अंदर तीव्रता कितनी होती है सर, तो देखो अंदर तीव्रता E का मान कितना आया, 0 आया। अंदर तीव्रता E का मान कितना आया, 0 आया।
तो हमने तीनों बिंदुओं पे लिख दिया सर गोलीय कोष के बाहर तीव्रता कितनी होती है, पृष्ठ पे कितनी होती है, अंदर कितनी होती है। अब ये तीव्रता हमने लिख दी है। अब हम दूरी और तीव्रता के मध्य आरेख ड्रॉ कर सकते हैं, दूरी और तीव्रता के मध्य आरेख ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखो कि जब हम इस आर का मान बढ़ाएंगे, यहाँ सेंटर पर आर का मान कितना है सर 0 है, सेंटर पे आर का मान कितना है 0 है। अब आप सेंटर से दूर जाओगे तो आर धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते पृष्ठ पे आते आते कैपिटल आर हो जाएगा, फिर आर और बढ़ाओ तो आर और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे तो सेंटर पे आर का मान 0, इधर आओगे तो आर बढ़ेगा, इधर जाओगे तो आर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो जब हम आर को बढ़ाते हैं, देखो सेंटर चलते हैं तो कभी गोले के अंदर हैं, कभी गोले के पृष्ठ पे आ जाएंगे, कभी गोले के बाहर आ जाएंगे। आप देखो जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो सर पहले चल रहे हैं गोले के अंदर, तो अंदर तीव्रता की बात करो 0 होती है सर। फिर आप आ जाओगे पृष्ठ पे, तो सर पृष्ठ पे तीव्रता ये सर नियत होती है। फिर आप आ गए बाहर, तो बाहर तीव्रता का मान क्या है सर नियत नहीं है सर, वो तो क्या होगा सर ई समानुपाती 1/r², अर्थात डिस्टेंस बढ़ने पे तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आप देखना तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो कभी गोले कोष के अंदर हो, कभी पृष्ठ पे हो, कभी बाहर हो। जब अंदर हो तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचना, जब पृष्ठ पे है तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचना, और बाहर हो तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचना। तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर चल रहे हैं, तो देखो जब मैं इसके अंदर चलता हूं तो आर का मान 0, तो 0 से आर का मान बढ़ रहा है, आर का मान बढ़ रहा है। और आर बढ़ने के साथ क्या तीव्रता में परिवर्तन होगा क्या, नहीं सर। जब तक आप इस गोले कोष के अंदर है तीव्रता का मान कितना है सर 0 बना रहेगा। देखो आप यहाँ से यहाँ तक आर इंक्रीज हो रहा है, आर बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है। ठीक है, पर जब तक गोले कोष के अंदर है तो तीव्रता ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सर तीव्रता का मान कितना है 0 है। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो तीव्रता 0 बनी रहेगी। पर जैसे ही आप पृष्ठ पर आ जाओगे, जैसे ही आप पृष्ठ पे आए अर्थात स्मॉल आर कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। जैसे ही हम पृष्ठ पर आए तो तीव्रता का मान तेजी से बढ़ेगा। पृष्ठ पे आते तीव्रता 0 से बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर k³/r²। तो देखो पृष्ठ पर आते ही तीव्रता तेजी से बढ़ जाएगी, ये आरेख ऐसे ऊपर की तरफ चले। ये लो समझ में आरेख कैसे आ रहा है सर। प्रारंभ में क्या है सर, सेंटर पे आर का मान कितना है 0 है, पर आर बढ़ा रहे हैं, पर गोलीय कोष के अंदर चल रहे हो तो तीव्रता कितनी है 0 है। और सर आरेख ऊपर नहीं गया सर, सीधा आरेख चलता रहेगा सर, आर बढ़ रहा है पर तीव्रता 0 है तो यही चलता रहेगा। और जैसे पृष्ठ पे आओगे तो तीव्रता का मान तेजी से 0 से बढ़कर क्या हो गया है बेटा, अधिकतम हो गया। कितना हो गया है सर, यहाँ पे ई का मान कितना हो गया सर, KQ/R² हो गया। कितना हो गया सर, KQ/R² हो गया है। अब कहां तक आए सर, पृष्ठ तक। पहले आरेख कैसे चल रहा है, फिर अधिकतम हो गया बढ़कर मैक्सिमम ई का मान। अब इसके बाद में सर यहाँ नहीं रुकना, इसके बाद में भी हमें चलना है। इसके बाहर चलो, इसके बाहर और आओ, पहले अंदर थे फिर पृष्ठ पे, अब बाहर और चलो, आर का मान और बढ़ाओ। तो पृष्ठ के बाद भी अगर आप आर का मान बढ़ाते हैं तो अच्छा देखो अब हम गोलीय कोष के बाहर आ गए। अब गोलीय कोष के बाहर चल रहे हैं, तो गोलीय कोष के बाहर क्या होगा सर, तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात गोलीय कोष के बाहर अगर आप दूरी का मान बढ़ाओगे, गोलीय कोष के बाहर अगर आप दूर चलते जाओगे तो दूरी बढ़ेगी और तीव्रता में क्या होगी, कमी होगी। तो देखो इसके बाद जैसे आप बाहर चलते हो तो दूरी बढ़ने में तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। और सर कैसे, ई समानुपाती 1/r², ई समानुपाती 1/r²। तो क्या आरेख पूरा समझ में आ गया है क्या, यही आरेख किसका सर, गोलीय कोष का। कैसे सर, पहले हम गोलीय कोष सेंटर पे, तो पहले गोलीय कोष के अंदर चल रहे हैं तो सर वहां तीव्रता कितनी है 0 है। तो सर देखो आरेख बिल्कुल सीधा चल रहा है। तीव्रता पृष्ठ पे आते तीव्रता देखो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अचानक तीव्रता 0 से बढ़कर क्या हो गई, अधिकतम हो गई। कितना हुआ सर, KQ/R²। फिर इसके बाद में सर, इसके बाद में और आगे चलो तो अब गोलीय कोष के बाहर चल रहे हैं सर, गोलीय कोष के बाहर चलो तीव्रता इस संबंध के अकॉर्डिंग होगी, दूरी बढ़ाओ तीव्रता में क्या है, कमी आएगी। तो देखो इसके बाहर जैसे आर बढ़ेगा तीव्रता क्या कम होगी सर, कैसे सर 1/r² से। ऐसा ही आरेख हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही आरेख आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं सर। कैसे, देखो प्रारंभ में सेंटर पर है सर, यहाँ से यहाँ तक पहले चलाओ, आर बढ़ाओ। तो सर पहले गोलीय कोष के अंदर तीव्रता कितनी है, 0 है सर। तीव्रता यहाँ पे कितनी है सर, यहाँ तीव्रता कितनी आ रही है, 0 आ रही है सर। सर यहाँ भी तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन पृष्ठ पर आते ही, जैसे ही पृष्ठ पे आओगे स्मॉल आर के प्लाट, तो तीव्रता तेजी से बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तीव्रता तेजी से बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। पृष्ठ पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। सर कितना आएगा, वही KQ/R²। तो यहाँ तीव्रता कितनी हो जाएगी सर, वही होगा KQ/R²। अब इसके बाद यहाँ भी नहीं रुकना सर, और आगे चलना है। तो और आगे जाओगे तो गोलीय कोष के बाहर आ गए, और बाहर आते तीव्रता क्या होगी, बाहर आते दूरी बढ़ाओगे तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सर यहाँ के बाद में अगर दूर जाते हो तो तीव्रता ऐसे कम होगी सर। कैसे, ई समानुपाती 1/r²।
तो आई थिंक आपको आरेख बनाना आ गया होगा, आरेख बनाना आ गया होगा। ये देखो गोलीय कोष की अंदर तीव्रता कितनी है, 0 है। पृष्ठ पे आते ही क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, उसके बाद में घटने लगती है। तो ये हमने आरेख आपके लिए बना दिया है। अगर हम इसको हटा भी देखो यहाँ से, अगर मैं इस गोले का डायग्राम यहाँ से हटा भी दूं तो भी चलेगा, आपकी बुक में डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है, गोला है ही नहीं, आपकी बुक में डायग्राम ये बना है। देखो ये है अंदर का भाग, तीव्रता कितनी है, 0। पृष्ठ पे आ गए, स्मॉल आगे पृष्ठ पे आते तीव्रता क्या हुई, अधिकतम, और बाद में क्या हो रही, घट रही। देखो अंदर तीव्रता दिया है 0, पृष्ठ पे आते अधिकतम, और फिर बाद में क्या हो रही, घट रही। तो ये आरेख दोनों तरह से बना सकते हो आप, गोला बनाकर भी खींच सकते हो और आप विदाउट गोले भी बना सकते हो, आपको जैसा इजी लगे वैसा बना लेंगे। तो ये हमने आरेख भी बना दिया। और आरेख बनाने से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला कि क्या, कि सर बाह्य तीव्रता कितनी होती है, k3/r², पृष्ठ पे कितनी होती है, k3/R², जो कांस्टेंट है, नियत है। और अंदर तीव्रता कितनी है, 0। पर आप देखो इस आरेख में क्या देख रहे हैं सर, अंदर तीव्रता कितनी है, 0, पृष्ठ पर बढ़कर क्या हुई, अधिकतम, और बाहर जाओ तो क्या हो रही, घट रही। तो देखो तीव्रता अधिकतम कहाँ मिल रही है सर, पृष्ठ पे। क्यों सर, बाहर आने से ही तीव्रता घटने लगती है, अंदर जाते तीव्रता क्या है, 0 हो गई। तो अधिकतम मान कहाँ मिला, पृष्ठ पर। फिर बाहर आ रहे हो, घट रही है क्या, हाँ सर। अंदर आते 0 हो गई क्या, हाँ सर। तो अधिकतम मान कहाँ मिलेगा, पृष्ठ पे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में डिस्कशन होता है, सर गोलीय कोष या चालक गोले के कारण, गोलीय कोष या चालक गोले के कारण जो तीव्रता है सर, उसका अधिकतम मान कहाँ पे प्राप्त होता है। तो हम बोलेंगे सर गोलीय कोष या चालक गोले के कारण जो तीव्रता का अधिकतम मान है बेटा, सर वो कहाँ पे प्राप्त होता है, सर वो पृष्ठ पे प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है बेटा, वो पृष्ठ पे प्राप्त होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो यहाँ हमने आर्टिकल पूरा किया, ये गोलीय कोष, ठीक है। गोलीय कोष के कारण बाह्य तीव्रता की गणना k3/r², पृष्ठ पे सर कुछ नहीं करना, स्मॉल आर क्या बना दो, पृष्ठ का जाएगा 0 है। और फिर उसके लिए हमने क्या खींच दिया, आरेख खींच दिया। क्या खींच दिया, आरेख। और क्या रिजल्ट निकाला कि गोलीय कोष के कारण जो तीव्रता है सर, उसका अधिकतम मान कहाँ प्राप्त होता है, पृष्ठ पे, और अंदर तीव्रता का मान कितना होता है, 0। ये सारे रिजल्ट ध्यान रखना। तो ये हमने गोलीय कोष कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो आप आज घर बैठ के करेंगे सर, वो होगा चालक गोला। कौन सा होगा बेटा, वो चालक गोला होगा। वो आप सेल्फ मेंटेन करेंगे, खुद ही करेंगे। सर कैसे करेंगे, सर कुछ नहीं, आपने बता दिया सर, जहां जहां गोलीय कोष है, जहां जहां गोलीय कोष है सर, उसे हम अगर हम क्या कर देंगे, चालक गोले से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा चालक गोले का आर्टिकल हो जाएगा। तीनों आर्टिकल एज इट इज होंगे, यही संबंध बनेंगे, यही आरेख बनेगा, एज इट इज करना है, कुछ भी चेंज नहीं का। फोटोस्टेट लगा दो। केवल एक ही चीज ध्यान रखना, गोलीय कोष को चालक गोले से रिप्लेस करना है। ओके, तो 2 आर्टिकल हमने कर दिए, गोलीय कोष पूरा हो गया, चालक गोला पूरा हो गया, और वैसे ध्यान रखना अचालक गोला भी पूरा हो गया। बस हम उसका रिपीटेशन लेंगे, तो वो तो मैं करूंगा, अचालक गोला तो मैं करूंगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा उसमें चेंज भी है। लेकिन यहाँ तक 2 आर्टिकल कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं अचालक गोले की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अचालक गोले की बात करिए। तो अचालक गोले पर आ जाओ तब। यस बेटा, इसकी बात कर रहे हैं अचालक गोले की। तो अब टॉपिक है हमारा अचालक गोले के कारण तीव्रता। अचालक गोले के कारण तीव्रता सर कहां पे निकालोगे, सर वही अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पे तीव्रता, दूसरा अचालक गोले के पृष्ठ पे तीव्रता, तीसरा सर अचालक गोले के अंदर तीव्रता का मान निकाले। ठीक है सर, तो निकालिए। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले सर अचालक गोला तो मानो एक अचालक गोला लेंगे, उसको चार्ज देंगे, फिर वो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमें देखना है, फिर डेंसिटी डिफाइंड करेंगे, और फिर गाउसियन नियम यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, गाउसियन नियम यूज करेंगे, और गाउसियन नियम यूज करते हुए एक बार तीव्रता गोले को अचालक गोले के बाहर निकालेंगे, फिर पृष्ठ पे निकालेंगे, और फिर अंदर निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं सर चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है। मान लो चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है सर, जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। क्या कहा सर, चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। अब क्या करना है सर अचालक गोला भी अंदर से भरा हुआ है, चालक गोला भी अंदर से भरा हुआ था, और गोलीय कोष अंदर से खोखला था।
पर पहले हम बता चुके हैं कि गोलीय कोष अंदर से खोखला है, हवा है, इसलिए आवेश पृष्ठ पे ही जाएगा। चालक गोला अंदर से भरा हुआ है, अचालक गोला भी अंदर से भरा हुआ है, पर चालक गोले पर आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, इसलिए वो गति करता हुआ पृष्ठ पे चला जाता है। और अचालक गोले पर आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है, इसलिए वो अचालक गोले के अंदर ही रहता है। तो ये भी ध्यान रखना कि हम जब अचालक गोले को चार्ज की बात करेंगे, जब हम इसको आवेश देंगे तो अचालक गोले को दिया गया आवेश किस में जाएगा, आयतन में जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल R है, और माना इस अचालक गोले को Q आवेश दिया जाता है, तथा माना इस अचालक गोले को कितना बेटा, Q आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं कि अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है, इस अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर, वो इस अचालक गोले के आयतन में किसमें जाएगा बेटा, आयतन में जाएगा सर। अचालक गोले के आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है, अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर, वो इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। वो इसके आयतन में बेटा क्या होगा बेटा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब बताओ किसमें गया आवेश, आयतन में गया। तो सर अंडरस्टूड है सर। यहाँ डेंसिटी कौन सी डिफाइन करेंगे, तो बेटा यहाँ डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे आयतन आवेश घनत्व। बता दिया सर कौन सी डेंसिटी होगी सर, वो डिपेंड करेगा कि जो आवेश है सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। लंबाई पे गया तो रेखीय, पृष्ठ पे गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल, और आयतन में गया तो आयतन। तो बताइए माना इसका अचालक गोले का जो आयतन आवेश घनत्व वो कितना है, रो है। तो आपको शुरू की 5 लाइन समझ में आ गई होगी। ये कॉमन होता है बेटा, ये तो आपको हर बार जब बाहर निकाल रहे हो तो भी लिखनी पड़ेगी, जब पृष्ठ पे आ रहे हो तो भी लिखनी पड़ती है, जब अंदर निकालोगे तो भी लिखनी पड़ेगी। इसलिए इसको सबसे टॉप अप ऊपर सबसे पहले यही लिख दो ताकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े। सबसे पहले ये 5 लाइन ही लिखो, उसके बाद करो बाहर तीव्रता की गणना, पृष्ठ पे तीव्रता, अंदर तीव्रता। पहले ये टॉप अप पे 4 लाइन लिख दिया करो, ताकि ये कॉमन है, सभी में आने वाला है, इसलिए एक बार लिख दो, वो सब में अंडरस्टूड होगा। तो क्या किया सर अभी तक, सर ये डायग्राम बना रखा है। अब थ्योरी की 5 लाइन लिखोगे। थ्योरी क्या है कि बेटा जो हमने सोचा, जो हमने किया, जो हमने लुकआउट किया, तो क्या है सर बताओ। सर एक अचालक गोला लिया जिसकी त्रिज्या R है, इसको हमने आवेश दे दिया, कितना सर, Q आवेश दिया, किस में जाएगा, आयतन में गया। कहाँ गया, आयतन में, तो डेंसिटी कौन सी होगी, आयतन डेंसिटी होगी। समझ में आया। तो जो हमने किया उसी को परफेक्ट शब्दों में लिखो आप। तो मैं बोलता हूँ देखो, चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल R है, तथा माना अचालक गोले को Q आवेश दिया जाता है, तथा माना अचालक गोले को Q आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं कि अचालक गोले को दिया गया आवेश, अचालक गोले को दिया गया आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। माना अचालक गोले का जो रेखीय आवेश घनत्व है, अचालक गोले का जो रेखीय आवेश घनत्व है सर, वो कितना है, रो है। कितना है बेटा, वो रो है। तो समझ में आया। चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल R है, तथा माना अचालक गोले को Q आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं अचालक गोले को दिया गया आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है। ओके, अब क्या करना है सर, अचालक गोले के कारण क्या करना है सर, बाहर तीव्रता की गणना करनी। क्या करनी है सर, बाहर तीव्रता निकालनी है। बाहर का मतलब क्या होता है सर, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बाहर तीव्रता निकालो सर, ठीक है। तो बताया था मैंने सर, जब तीव्रता बाहर निकालनी है तो बिंदु P बाहर चुनाव करेंगे, जब पृष्ठ पे निकालना तो बिंदु P का चुनाव पृष्ठ पे करो, और जब अंदर निकालनी है तो बिंदु P का चुनाव कहाँ करना है, अंदर करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसके बाहर, ये स्मॉल r दूरी, इसके बाहर एक बिंदु P का चुनाव कर लीजिए। हमें तीव्रता कहाँ निकालनी है, अचालक गोले के बाहर निकालनी है। तो अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर एक बिंदु P का चुनाव करो जहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। अब क्वेश्चन बनता है सर तीव्रता गणना कैसे करोगे, सर गाउस का नियम यूज करेंगे। अब गाउसियन नियम यूज करने के लिए सर गाउसियन पृष्ठ का होना आवश्यक है, क्योंकि सर यही है किसी गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, यही गाउसियन नियम है। अब गाउसियन नियम लगाने के लिए सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ चुनना पड़ेगा। और क्या समझाया था सर, गाउसियन पृष्ठ का आकार फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता है, अतः गाउसियन पृष्ठ का आकार सुविधा अनुसार हम कुछ भी चुने सकते हैं। बता दिया मैंने पहले। इसलिए गाउसियन पृष्ठ का आकार कैसे चुनेंगे, इसे बताया था आपको, जिसमें आपको कार्य करने में सुविधा हो।
कहीं हम गोलाकार ले रहे हैं, कहीं हम बेलनाकार लेंगे। हम ऐसा कोई गाउसियन प्रश्न नहीं लेंगे। हमने गोल ही क्यों लिया? क्योंकि सर जब हम आर्टिकल करते हैं तो आप देखो हमें इस गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर निकाला था लास्ट में भी, ऐसे आया था। ई डॉट याद करो डी ऑफ ए, डी ए पृष्ठ का छोटा सा अल्पांश और समाकलन से क्या आएगा? गाउसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोले का। अगर ऐसा ले लोगे तो क्या उसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे क्या? नहीं सर। तो समझ में आ रहा है कि हम इसको गोलाकार क्यों चुन रहे हैं, बेलन क्यों चुन रहे हैं। हम ऐसी आकृतियां लेंगे जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्योंकि जब हम नियम यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे तो सर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। सर किसका क्षेत्रफल? जो गाउसियन पृष्ठ आप चुन दो। ऐसा आप चुनोगे 4 पाई स्क्वायर गोला, बेलन है तो 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ है तो पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ऐसा चुन लोगे तो सर इसका एरिया तो हम नहीं जानते, इसलिए हम आकृति वो चुनते हैं जिसमें हमें कार्य करने में सुविधा हो। तो बताओ यहाँ कैसी आकृति लेनी पड़ेगी? सर गोलाकार। कैसी आकृति लेनी पड़ेगी? गोलाकार लेनी पड़ेगी। और ये बताया था कि गाउसियन पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित चुना जाता है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो इस बिंदु P से पारित एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चुनाव करेंगे। इस बिंदु P से पारित एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चुनाव करेंगे तो इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या निकालेंगे? इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान किससे सर? गाउसीय नियम से। सर क्या कहा? गाउसीय नियम से। फाई कितना आएगा सर? फाई आएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 जहां पूरा लिखा जा सकता है कि फाई कौन है सर? तो फाई है गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। कौन है सर ये? तो ये है गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ओके, सिग्मा क्यू कौन है बताओ? सर बताया था आपने कि गाउसीय पृष्ठ कितना आवेश परिबद्ध कर लिया। तो सर ये है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। एक और है सर एप्सिलॉन नॉट। सर ये कौन है? तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। बताया था कौन है सर ये? सर ये है निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्लियर है? क्या कहा कि सर किसी गोलीय कोश की बात कर रहे हैं, सॉरी अचालक गोला है। अचालक गोले के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने गाउसियन पृष्ठ चुन लिया गोलाकार, और इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। सर किससे? नियम से। बताया था मैंने सर आपको। ये जो रिमेनिंग अभी 3 आर्टिकल हो रहे हैं, ये तीसरा चल रहा है। सर बताया था आपने इसमें एक ही मेथड को बार बार करना है। सर क्या? सर इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 2 तरीके से निकालेंगे। सर गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 2 तरीके से निकलेगा। एक बार किससे निकलेगा बेटा? नियम से सर। और एक बार किससे निकलेगा?